श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह को जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई। उसके बाद उनके मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल में सुखदेव सिंह की मौत हो गई। सुखदेव सिंह का राजनीति में काफी अच्छा वर्चस्व था। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनका इतने बड़े अपराधियों से क्या कनेक्शन था। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिखाओ जी पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम जाने जाते हैं। उनकी हत्या होने से पहले वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने करनी सेना 2013 में ज्वाइन की थी। तब से अब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का राजपूत समाज में काफी अच्छा सम्मान था और युवा इनको काफी पसंद करते थे। 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह मामला झूठा साबित हुआ था। सुखदेव सिंह की आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अनबन चल रही थी, जिसके चलते 5 दिसंबर को लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई। फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या होने से पहले लंबे समय से राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे। जब करनी सेना संगठन में विवाद हुआ, उसके बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से गोगामेडी ने अलग संगठन बना लिया था। इस संगठन के वह अध्यक्ष भी थे। गोगामेडी राजपूत समाज की हर एक समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते थे। गोगामेडी इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। फिल्म पद्मावत की जयगढ़ में जब शूटिंग चल रही थी, तो इस दौरान साल 2017 में राजपूत करनी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से गोगामेडी काफी चर्चा में आए थे। गोगामेडी की हत्या के बाद आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू पर भी कई आरोप लगाए गए। सुखदेव सिंह की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी के हाथ होने का अंदेशा जताया जाता है। आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी चरणजीत उर्फ चीनू एनकाउंटर से पहले ही दुबई चली गई थी। पिता की मौत के बाद भी चीनू भारत नहीं आए थे। पिता के जाने के बाद दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए चीनू ने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया। अब वसूली में बाधक बने सुखदेव सिंह गोगामेडी को ठिकाने लगाने में चीनू का हाथ होने की आशंका जताई जाती है। इन सभी आरोपों को चीनू ने खारिज कर दिया। इन सभी आरोपों में चीनू का हाथ होने की आशंका जताई जाती है। इन सभी आरोपों को चीनू ने खारिज कर दिया और एक वीडियो जारी कर मामले में उसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने का दावा किया है। सुखदेव सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ा। गोगामेडी पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन में जमकर हड़कंप मच गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए आरोपियों की खोज में लग गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना सुखदेव सिंह के घर अंदर हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव सिंह के समर्थक और समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को अस्पताल में घुसने से रोक दिया था।
अस्पताल परिसर के बाहर काफी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया था। इसके बाद सुखदेव सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन कहा जाता है कि अस्पताल जाने से पहले ही सुखदेव मर चुके थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें करनी सेना के विभिन्न प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, सदस्य और पदाधिकारी पहुंचे। साथ ही कई राज्यों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऐसे में अपराधियों का पूरा हिसाब होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद सोमवार को हनुमानगढ़ जिले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें गोगामेडी और उनके साथ मारे गए अजीत सिंह राजावत को भी श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में सर्व समाज के साथ करनी सेना के विभिन्न प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, सदस्य और पदाधिकारी पहुंचे। इसमें विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, बिहार के आनंद मोहन सिंह, विधायक सादुलपुर मनोज सिंह आदि बड़े बड़े नेता शामिल हुए। साथ में आनंद पाल की पत्नी भी पहुंची थी।